आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो। और जब दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। लेकिन ये जो नए किस्म का आतंकवाद है, जिसका बहुत ही भयानक रूप है, इसको द केरला स्टोरी इस साजिश का पर्दाफाश करती है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां पर तवज्जो लेना था वहां पर तवज्जो कम ले रहे हैं। द केरला स्टोरी को लेकर देश भर में बवाल जारी है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आखिरकार इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है जिसे लेकर इतना बवाल मच रहा है। जिस प्रकार से राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को साधने के लिए पक्ष और विपक्ष के तौर पर अपने अपने हथकंडे अपनाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस फिल्म की बयानबाजी को लेकर भी पक्ष और विपक्ष का जो एक खेमा है वो बिखरा पड़ा है। आम तौर पर फिल्म हमारे समाज का आईना होता है, उसका सीधा असर हमारे समाज पर पड़ता है। तो अब फिल्में भी लोगों के लिए पक्ष और विपक्ष का एक मामला बनता जा रहा है, क्योंकि उसमें विचारधाराओं की जो एक टकराहट है वो भी साफ तौर पर दिखने लगी है। हाल के दिनों में कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई थी उसे लेकर भी देश भर में काफ़ी बवाल हुए थे और पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी आवाज़ें तेज की थी। फिलहाल द केरला स्टोरी को लेकर भी कुछ ऐसी ही बातें दिख रही है। दरअसल हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है कि इतनी राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। हम बात अगर बिहार की करें तो मुंबई में बैठे विपुल शाह जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और इसके निर्देशक सुदीप्तो सेन हैं, उनकी जोड़ी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि इसका असर देश के विभिन्न राज्यों पर पड़ रहा है। बिहार में भी इसे लेकर राजनीति तेज है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट कर कहा है कि इस फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। तो वहीं बंगाल में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इस फिल्म को लेकर। उन्होंने कई बातें कही थी। उसके थोड़े ही देर के बाद उन्होंने इस फिल्म को बंगाल में बैन कर दिया। अब वहाँ के लोग इस फिल्म को सिनेमा हॉल के पर्दे पर नहीं देख पाएंगे। तो वहीं पूर्व में जो तमिलनाडु है वहाँ पर भी स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने भी इस फिल्म को बैन कर दिया है। सबसे पहले जब इस फिल्म का टीज़र नवंबर में लॉन्च हुआ था तो एक महिला इस फिल्म की जो मुख्य पात्र हैं वो बुर्का पहने हुए आती हैं और कुछ ऐसी बात कहती हैं कि तहलका मच जाता है। उसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर विवाद भी बढ़ने लगा था। कई लोग कह रहे थे कि ये फिल्म जिस पटकथा पर बनाई जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। वहीं एक ऐसा धारा था जो कह रहा था कि इस फिल्म की जो पटकथा लिखी गई वो बिल्कुल सही है। दरअसल इस फिल्म को लेकर केरला में और मद्रास हाई कोर्ट में एक अपील किया गया था कि इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी जाए, इस फिल्म को रिलीज़ न किया जाए। लेकिन वहाँ की कोर्ट इन याचिकाकर्ताओं के सामने नहीं झुकी और वो अडिग रही अपने फैसले पर, जिसका आज यह परिणाम है कि केरला और मद्रास में जो इस फिल्म को लेकर के याचिका दायर की गई थी बैन करने के लिए, तो फिल्म को बैन नहीं किया गया और नतीजतन आज लोग सिनेमा हॉल के सुनहरे पर्दे पर इस फिल्म को देख रहे हैं। हालांकि फिल्म की जो कहानी है और जिस तरह का हमारे देश में माहौल है, अगर यहाँ पर जिस विचारधारा की समर्थित सरकार होती है उन विचारधाराओं को आने में थोड़ी मुश्किलें नहीं हो पाती है। दरअसल अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो धर्म के मुद्दे पर देश भर में जो राजनीति चरम पर है, या आप कहें
कि तुष्टीकरण की जो राजनीति है वहाँ सही और गलत पीछे छूट जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि एक खास धर्म या संप्रदाय के लोग कुछ गलत करते होंगे या एक दूसरे संप्रदाय के लोग गलत नहीं करते होंगे। जो भी लोग गलत करते हैं समाज में उन चीज़ों का खुलकर विरोध होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते होंगे। लेकिन फ़िलहाल द केरला स्टोरी जो फिल्म बनी है, उस फिल्म में जो पटकथा दिखाई गई है उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दरअसल फिल्म की जो मुख्य किरदार है उसका नाम शालिनी है। यूँ तो इस फिल्म में 4 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है। ये चारों दोस्त रहती है, जिसमें 3 हिंदू धर्म की लड़कियां हैं और 1 लड़की मुस्लिम संप्रदाय की है। तो इन चारों के बीच की आपसी जो केमिस्ट्री है, उनकी बातें और धर्म को लेकर के जो उनका एक सोच है, एक विज़न है, उसे फिल्म में बहुत रोचक तरीके से दर्शाया गया है। दरअसल इस फिल्म की जो मुख्य किरदार अदा शर्मा ने निभाया है, जो फिल्म में शालिनी का किरदार निभा रही थी, वो बाद में उसके फातिमा बनने तक की जो कहानी है और फिर केरला से निकल करके वो कैसे श्रीलंका जाती है, अफ़गानिस्तान जाती है और ISI जैसे संगठन में किस तरीके से वो जुड़ती है, इसे लेकर के फिल्म की पटकथा ने लोगों के ऊपर एक सवाल छोड़ा है। दरअसल इस फिल्म को लेकर के एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आ रहा है कि जो इस फिल्म में दर्शाया गया है कि किस तरीके से कन्वर्जन गैंग काम करता है और हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं उन्हें बहलाकर, फुसलाकर या लालच देकर या उनका ब्रेन वॉश कर कर एक संगठन के तहत उन्हें दूसरे धर्म में उनको कन्वर्ट किया जाता है और फिर किस तरीके से उन्हें आतंक के रास्ते भेज करके और उनकी बलि चढ़ाई जाती है। जब ये फिल्म की मुख्य नायिका अपना धर्म परिवर्तन करती है तो उसके बाद वह शालिनी से फातिमा हो जाती है। उसे अपने परिवार से अलग किया जाता है और उसे ये बताया जाता है कि किस तरीके से उसके धर्म की खामियां हैं और धीरे धीरे कर उसे अपने धर्म से दूर किया जाता है और फिर उसे ISI के सक्रिय गैंग में भेज दिया जाता है। और वहाँ जो घटनाएं घटती हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े होंगे, किस तरीके से क्रूरता और आतंक के जाल में एक निर्दोष लड़की पहुंचती है। दरअसल बात सिर्फ यही की नहीं है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने यह दावा किया कि ऐसी कई लड़कियां हैं जो केरला से गायब हुई हैं, जिसका पूरा आंकड़ा 32,000 है। हालांकि इस 32,000 के आंकड़े को लेकर सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ा हुआ रहा, किसी ने इस आंकड़े को कम बताया या ज़्यादा बताया, लेकिन फिल्म के जो निर्देशक हैं उन्होंने फिल्म के आखिर में कुछ इंटरव्यूज़ भी दिखाए हैं और इस फिल्म से जुड़े हुए कई ऐसे जो रियल कैरेक्टर हैं उनके कई इंटरव्यूज़ उनके परिवार के और उन लड़कियों के टेलीविज़न स्क्रीन पर चल रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण पेश करते हैं कि इन लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई है। बहरहाल ये घटनाएं किसी भी धर्म संप्रदाय के साथ हो गलत है। अगर किसी को आप उसके धर्म से अलग करते हैं या समाज में किसी तरह की नफ़रत के बीज को बोते हैं तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल तो उठने लाजमी है। लेकिन अगर हम बात बिहार की राजनीति के करें और कई विपक्षी खेमे के नेताओं की बात करें, चाहे वो कांग्रेस हैं या बिहार में राजद पार्टी है या अन्य दल हैं, वो किस तरीके से वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर एक खास समुदाय को टारगेट करते हैं और एक खास समुदाय का समर्थन करते हैं, ये चीज़ें समाज में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गलत होता है। मैं फिर एक बार अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि जो सही है उसे सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। इस फिल्म ने अपने टीजर से ही बवाल पैदा करना शुरू कर दिया और जब ये सिनेमा हॉल के स्क्रीन पर पहुँच गया है तो ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। दरअसल ये फिल्म 40 करोड़ की लागत से बनी है, लेकिन 3 दिनों में ही फिल्म ने 35 करोड़ से ऊपर की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म पंडित मान रहे हैं कि ये ज़बरदस्त सफलता हुई है। बहरहाल जिस तरीके से बंगाल में इस फिल्म को बैन किया गया है तो कई फिल्म क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने गलत किया है और वो एक खास धर्म समुदाय को खुश कर रही हैं और जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है ये हमारे समाज के लिए और देश के लिए बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बंगाल में भी कई ऐसे हिंदू समुदाय के परिवार हैं जिन्होंने हिंसा के कारण वहाँ से पलायन करना ही बेहतर समझा है और उस पर भी फिल्म बन रही है जिसे बंगाल फाइल्स के नाम से हम लोग देखेंगे।
बहुत जल्दी बंगाल फाइल्स भी सिनेमा हॉल में रिलीज़ होगी। तो ममता बनर्जी की सरकार ने ये पहले से ही अपना रुख साफ कर लिया है कि उस फिल्म को भी वो बैन करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने इस फिल्म को बैन किए जाने पर काफ़ी हाय तौबा मचाई है। वहीं इस फिल्म को लेकर आज काफ़ी विवाद भी जारी है और कई तरह का एक बहस समाज में छिड़ गया है कि क्या इस तरह की घटनाएं, किसी को आतंक के रास्ते ले जाना और लड़कियों को गायब करना, ये निश्चित तौर पर एक विचलित करने वाला सत्य है जो इस फिल्म के माध्यम से पेश किया गया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। फिल्म थोड़ी लंबी है, लेकिन इस फिल्म की कथानक इस फिल्म को बहुत बड़ा बनाती है। बहरहाल इस तरह की फिल्मों का हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि किसी पर भी ज़ोर और जुल्म होता है, उन चीज़ों को फिल्म के माध्यम से जब दर्शाया जाता है तो लोगों के ऊपर इसका खासा असर पड़ता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हम हाजिर रहेंगे। हालांकि आपको हम ये बता दें कि हम अपने चैनल की तरफ से अपील करना चाहेंगे कि समाज में आपसी प्यार और सौहार्द बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।